नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कई सारी कंपनीज अब इंडिया को अपना बेस बना रही है। यहाँ पर बात हो रही है, दरअसल कमर्शियल में बात कर रहे हैं हुंडई और सैमसंग जैसी कंपनीज की, कि अफ्रीका को या फिर कई दूसरे और कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए इसकी बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग जो है हम इंडिया में करेंगे और इंडिया को हमारा सबसे बड़ा बेस बनाएंगे या फिर बेस बनाएंगे, तो ओनली बेस। एक और चीज़ थी यहाँ पर, आपको पिछले दिनों अब अगर आपने सुनी हो कि टेस्ला जो है वो भी यहाँ पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो शुरू करना चाहता है। सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन ये थी कि मैं सीधा चाइना से गाड़ी लाऊंगा या फिर चाइना से जो भी उसके औजार है वो लाऊंगा और यहाँ लाकर उसको फिटिंग करूंगा, उसका फिर बेचूंगा। लेकिन नितिन गडकरी साहब ने यहाँ पर मना कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो इसके बाद हुआ कि उसके बाद कुछ समय और गया और अब एलन मस्क जो है वो फिर से तैयार हो चुके हैं और यहाँ से हमारे आसपास के जितना भी सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर वो गाड़ी सप्लाई कर सकेंगे। और मान लीजिए कि इंडिया में चाइना से भी सस्ता पड़ता है तो पूरी दुनिया में वो सप्लाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अब देखिए कि 2025 तक कहा जा रहा है कि भाई 2025 में आखिरी तक कि भी एप्पल अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना से उठाकर इंडिया में ले आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, नो डाउट हम ग्रो कर, मनमोहन सिंह के समय भी ग्रो कर रहे थे। लेकिन होता है ना कि एक लीडर होता है जिसकी दुनिया में एक वैल्यूएशन होती है और जब वो किसी और से बात करता है तो उसको माननी पड़ती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। देखें, हमने अपना मजाक दुनिया में खुद उड़ाया है कि एक वक्त था कि नरेंद्र मोदी दुनिया में जाके मेक इन इंडिया की बातें कर रहे थे, अपनी इंडिया की तारीफें कर रहे थे कि इंडिया जो है, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को ये उठाया कि आज हुंडई और सैमसंग जो है वो कह रही है कि हम इंडिया को अपनी बेस बनाएंगे ताकि अफ्रीका और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करेंगे। ये होती है मार्केटिंग। पाकिस्तान से तो खबर ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो हमारी ऑफिशियल कैरियर है, एयर कैरियर है, उसने अपने बहुत सारे जो जहाज़ हैं वो ग्राउंड कर दिए हैं और अब वो कब हवा में दोबारा उड़ेंगे कुछ पता नहीं है। अगले दिन आपने सुना होगा रशिया के सदर पुतिन जो हैं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो मिशन मेक इन इंडिया है वो बड़ा सक्सेसफुल होगा और हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून जो हैं वो इंडिया आए और इंडियन प्राइम वो G20 में थे और नरेंद्र मोदी साहब से मिले G20 की समिट पे। और वो उन्होंने कहा कि जी हम इस सप्लाई जो है और जो टेक्निकल कोऑपरेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सेमीकंडक्टर्स में, उसको इन्हेंस करेंगे। साउथ कोरियंस को समझ आ गई है कि ऐसी कितने भजते फिरने हैं, सो वी हैव टू गो टू इंडिया because we have to sell our products to the Middle East. आप देखिए Middle East is all rich, Africa is rich, not all Africa but many parts of the Africa are very rich. अच्छा, नॉर्मली दुनिया में तो ये इंप्रेशन है जी अफ्रीका जो है वो गरीब है, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अमीर मुल्क हैं। और अच्छा, मज़े की एक और बात बताऊँ इसमें कि अब आप ये देखें कि गाड़ियाँ अमूमन जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट गाड़ियाँ अफोर्ड करती है, या ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आप देखें अगर इंडिया बेस बनती है, वो कह रहे हैं कि हम एक स्टेबल म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई चेन, ये जो वर्ड सप्लाई चेन है आपको पता नहीं है, इसके अंदर अरबों डॉलर छुपे हुए हैं और वो सारे अरबों के डॉलर इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया उनको स्किल्ड लेबर दे रहा है, इंडिया उनको चीप लेबर दे रहा है। ये स्किल्ड लेबर और चीप लेबर और हंसी की आने हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम करप्ट हैं। हमने खुद ही कह दिया कि हमारे जनाब इंडिया के अंदर मैं रिसेंटली देख रहा था कि कुछ वहाँ पे इंडियन एयरलाइन कौन सी थी, उन्होंने अपने कुछ स्टाफ को निकाल दिया या कुछ ऐसा हुआ था। मैंने ट्विटर पे स्टोरी लगाई थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा वो। आई विश आई कुड हैव वर्कड ऑन दैट बिफोर टॉकिंग ऑन दिस। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो PIA है हमारी, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो हमारा ऑफिशियल कैरियर है, वो एक काटेज ही काटेज, ये बेचो यार, जान छुड़ाओ इनसे। हमने रखी हुई हैं, 3 ना होंगे PIA तो क्या होगी पाकिस्तान में। अभी भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या लाहौर में जाएं या आप कराची जाएं, बड़े एयरपोर्ट हैं, या कोयटा या पेशावर जाएं, तो उधर ज़्यादातर तो बाकी जहाज़ खड़े होते हैं। PIA के तो लोकल आप किसी की सर्विस ले लें यार। और वैसे भी जहाज़ों पे जो लोग जाते हैं अमूमन वो अपना थोड़ा सा 5-10 हज़ार का उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जान छुड़ाएं इस कैरियर से, हमारी जान छूटे हमेशा इन वाइट एलिफेंट से। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वो सारी की सारी वो अट्रैक्ट कर लिए, साउथ कोरियंस पहुंच गए वहाँ पे, उधर चाइनीज़ ने भी पहुंच जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, और जारी बात है
ये उनकी जो इकोनॉमिक बैकबोन है, ठीक है जी, ये पॉपुलेशन जो है इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे आ गया है और इसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे आने जा रहे हैं। अब अगर साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, तो पीछे पीछे रह कौन गया? सारा जो बाकी हैं वो भी कहेंगे हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी है। अमेरिकन भी यहीं पे लेके आ रहे हैं, फ्रेंच भी यहीं पे लेके आ रहे हैं। और अब देखें हुंडई मोटर्स जो है वो कहते हैं कि हम 1 मिलियन यूनिट्स एक साल का बनाएंगे और वो इंडिया से बनाएंगे। तो आप देखें इंडिया को तो वो कार बड़ी सस्ती मिलेगी एज कम्पेयर टू किसी और को। जनरल मोटर्स ऑलरेडी इंडिया में आई थिंक वो भी उसकी वो मेरा ख्याल है ख़रीदने जा रहे हैं, ये हुंडई वाले ख़रीदने जा रहे हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो इंडिया है वो तकरीबन 13-14% हुंडई मोटर्स की प्रोडक्शन इंडिया में होती है, ठीक है जी। साउथ कोरिया के अंदर 40% होती है, यूरोप के अंदर 10% होती है, चीन के अंदर 18% होती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 13% होती है। सो अब आप ये देखें कहाँ कहाँ से वो चीज़ें काटेंगे और वो इंडिया में लेके आ जाएंगे। तो ये आप देखें कि ये किस 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 लेवल पे इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। और हमने क्या करना है? हम कहेंगे ओ मेरा वज़ीर आज़म चोर है, मैं इस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दुनिया में जाऊंगा। हम क्या कर रहे थे? हम तालिबान को कह रहे थे तुसी पाकिस्तान आ जाओ, टीटीपी सारे दहशतगर्द पाकिस्तान आ जाओ। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को इंसल्ट कराने में, आप इंडियन मीडिया पे देखें सारा टाइम इंडियन मीडिया क्या लगा है, देखियो जी वो आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने अलकायदा को ट्रेन किया। और पाई किथे अलकायदा को ट्रेन किया? बट द क्वेश्चन इज़ कि जब मेरा वज़ीर आज़म खुद मुंह बोलन डे है, इमरान खान जाके ईरान में कहता था कि ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसमें से हम लोग इन्वॉल्व थे। मैं आई एम नॉट हियर अगेंस्ट इमरान खान और मेरा आई एम फॉर पाकिस्तान। मेरे मेरे मुझे व्हाट आई से इज़ कि मुझे अगर नवाज शरीफ नुकसान पहुंचाता है, आसफ जरदारी पहुंचाता है, फौज पहुंचाती है, सियासतदान पहुंचाती है, ब्यूरोक्रेसी पहुंचाती है, तो वी हैव टू पिन पॉइंट दैम बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो तो बड़े थोड़े से लोग हैं, हम ज़्यादा हैं, अवाम ज़्यादा हैं। सो अवाम नीड्स टू स्पीक अप, दे नीड टू रेज देयर वॉइस। कब तक हम इनके पीछे लगे रहेंगे यार? ये लली लली से लोग होते हैं और हमें हमें ये इन्होंने आगे लगाया हुआ है। कब से आपको पता है कि हुंडई जो है इंडिया के अंदर 1998 से मार्केट को कल्टीवेट कर रहे हैं। व्हीकल फैक्ट्री बनाई चेन्नई के अंदर, ठीक है जी। एंड देन उन्होंने आहिस्ता 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 और भी उनकी कंपनीज हैं, सेंद्रो एक आया और भी बहुत सारी हैं, ठीक है जी, और वो लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब हुंडई हो, किया हो, ये सारे इनका जो जो डोमेस्टिक पैसेंजर कार मार्केट है उसके अंदर मेरा ख्याल है 21% शेयर है। ज़्यादा मारुति सुजुकी का शेयर है 41%। और देखें ये इन्होंने आगे ले जाना बिकॉज जब मैन्युफैक्चरिंग होगी सुजुकी मारुति, तो जब देखें इंडिया में बनेगी तो उसका एक और स्टाइल है ना। अब किया जो है या हुंडई जो है इनका शेयर 21% है। इंडिया जैसी मार्केट में जहाँ पे करोड़ों 1400 करोड़, कितने 1400 करोड़ ही बने ना, कितने बनते हैं ये, ठीक है जी। तो 140 करोड़ सॉरी, ठीक है जी। सो 140 करोड़ जहाँ पे लोग बसते हैं उधर 21% कितना होता है? सो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे अगर आप सैमसंग को देखें, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सैमसंग इज़ डायरेक्टली लिंक्ड, इसमें मोबाइल्स आते हैं, इसमें गैजेट्स आता है, इसमें टीवी आते हैं। इंडिया के अंदर जो एनुअल उसकी जो प्रोडक्शन को देख लें, मेरे ख्याल है कोई 120 मिलियन इन्होंने यूनिट्स बनाए थे 2018-19 में सैमसंग ने इंडिया के अंदर। 40% मार्केट सैमसंग के पास है इंडिया की, 40%, ठीक है जी। और सो ये आप देख लें कि इतने बड़े पैमाने पे अब सैमसंग, क्योंकि ये सारा कुछ चाइना में कर रहा था, और भाई हम क्यों पाकिस्तान के अंदर ये सारी सप्लाई चेन नहीं लेके आ सकते? एक तो वो चाइनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने हमें जो है वो पोलिटिसाइज कर दिया। इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, कोई बंदा आए बड़े ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ आओ यार ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ मुल्क ਉੱਥੇ चीनी असा ਉੱਥੇ सड़क बनाई हैं उत्थे आके काम करो यार, आओ उधर हम हमारे पास बिजली है, आओ आके काम करो, आओ उधर ऐसे करो। इतनी महंगी कौन भाई? आपको आप क्या समझते हैं? लोग पागल हैं? लोग रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते, आप ज़्यादा समझते हैं
कि जब आपको इस चीज़ का पता है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आप दुनिया में नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं ओ अच्छा चीनी वो प्राण जो होते जरा ना प्राण जो, ठीक है जी। हम ना सऊदीज को कह सके ना अमारातीज आए, कोई बंदा पाकिस्तान में पैसे लेके नहीं आया। क्यों? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और भाई जिस दिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा था उस वक्त और दुनिया को साथ खींच के ले आते और इन्वेस्टर्स को साथ लेके आते, ऐसे कहते यार इतने चीनी पैसे नहीं ला रहे। हम चाहते थे नॉर्मलाइजेशन इन द कंट्री, लेकिन हमारा सेटअप ही छोटा सा, इन्नी को साड़ी बेस है। द मोमेंट पैसा आना शुरू होया असं चीनी वाल सारे भज पे। पाकिस्तान में तो लोगों ने कार्ड चाइनीज लैंग्वेज में छपवाने शुरू कर दिए। मैं एक रिसेप्शन पे गया, पता नहीं क्या कॉन्फ्रेंस ही क्या था, तो मुझे एक बंदे ने अपना कार्ड दिया तो उसके पीछे चीनी लिखी हो। मैं क्या है कि पता ये चला उन्होंने क्या यार इधर चीनी बहुत घूमते हैं तो चीनी कार्ड छपवा लो। ये भी एक नवा तमाशा शुरू हो गया हमारे पास। तो बहरहाल एनी हाउ ये जो भी है, ये आप देखें ना कि हमने अपने मुल्क को गंदा किया 10 साल। हमने अपने आप, किसी ने हमारा कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिशी हैं। ये हमें कहना छोड़ दें इंडिया साजिश करता है तो अमेरिका साजिश करता है तो फ्रांस साजिश करता है तो बरतानिया साजिश करता है तो यूएई साजिश करता है, जो भी पाकिस्तान में, ठीक है ना, हर बंदे को साजिश चला दो। मुस्लिमों में ईरान साजिश करता है, ठीक है, साजिश साजिश। अपनी नलायकियाँ और अपनी जो अपना जिस तरीके से हमने अपने इस मुल्क को चलाया उसके ऊपर नहीं बात करनी। ये जो आउटसोर्सिंग होती है ना, आप देखें ना, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर दिया। हमने अपनी नालायकी को जो है वो एक्सटर्नलाइज कर दिया, लिंक कर दिया। उन्होंने कहा अपनी नालायकी छुपाने को ईरान से पा दो, सऊदीया से पा दो, इंडिया से पा दो, अमेरिका से पा दो। हमारे तो यहाँ मुहावरा चले ना, जो करा रहे अमेरिका करा रहे हैं, एम लेनी ना देनी, अमरीकियों को पता भी ना हो गरीबान।